हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम।
Namaste, Hare Krishna everybody. Please switch on your videos. Hare Krishna everyone. Please switch on your videos. Okay, I want to ask a question. आप सब बच्चों ने टेस्ट दिया है? Okay, you can raise your hand. आप अपने virtual hand raise कर सकते हैं so that I got to know. Okay, हरी बोल नीलांश, आराध्या सिंह, योशिता शर्मा, सॉरी, एंड बस 3 बच्चों ने टेस्ट दिया है और किसी बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया है। आरती सद्रानी, हरी बोल आरती, एंड वीवो जेंसी पटेल, आप खुद को रीनेम कर सकते हैं प्लीज। आपका नेम ऐसे वीवो 1917 भी आ रहा है। ओके सो आप सबके लिए गुड न्यूज है कि आपका टेस्ट अभी भी एक्टिव है। ओके तो आप सब जाके सेशन के बाद अपना टेस्ट दे सकते हैं, 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इट्स नॉट दैट मच हार्ड। ओके, जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है वो जाके टेस्ट दे सकते हैं आफ्टर दिस सेशन। इज दिस ओके? एंड प्लीज मेक श्योर कि आपको मेल रिसीव हो गया हो, ठीक है। अगर आपको मेल रिसीव नहीं हुआ है इट मीन्स आपका टेस्ट सबमिट नहीं हुआ है। ओके, एंड अगर आपका टेस्ट सबमिट नहीं होता है तो यू विल नॉट गेट द सर्टिफिकेट। ओके, विल दैट बी फाइन? क्या ये सही होगा कि आप डेली क्लासेस में आ रहे हो और आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला? दैट विल बी अनफेयर, नहीं है ना? ये अनफेयर होगा आपके साथ कि आप डेली क्लासेस भी अटेंड कर रहे हो फिर भी आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जल्दी से जाके सेशन के बाद टेस्ट दे देना है। आज 10 PM तक टेस्ट एक्टिव है तो यू कैन गिव द टेस्ट। ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? टेस्ट के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो आप अपने फैसिलिटेटर मैम को या फिर अपनी एचओबी को पूछ सकते हैं। ओके ओके, हरे कृष्णा भावना मैम, आप हैं? क्यों दूसरा मार को। हरे कृष्णा। हरे कैसे हो कृष्णा आप सब? प्लीज सब लोग अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। करण शर्मा। आलिया। वैष्णवी, सॉरी वैष्णवी माता जी। ज्ञानम नायक। दीपाक्षी। निव्या। आर्या अग्निहोत्री। प्लीज सब लोग अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए बच्चों। ठीक है, तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे रिवीजन। लास्ट सेशन में मैंने क्या कराया था आपको? कौन बताएगा? लास्ट टाइम जो हमारी क्लास हुई थी ट्यूसडे को, उसमें हमने क्या किया था? किसको याद है? आराध्या सिंह, आप बताओगे? नहीं बताओगे? बता दो ना प्लीज। आर्या अग्निहोत्री। करण शर्मा प्लीज पहले आप अपना वीडियो ऑन करिए बेटा। यस, आर्या अग्निहोत्री अनम्यूट करो बेटा। मैम गीता वर्स। यस, हमने वर्स प्रैक्टिस किए थे भगवत गीता के। आराध्या सिंह अनम्यूट करो बेटा। मैम दी वर्सेस ऑफ द गीता 3। यस, हमने कुछ वर्ड्स लर्न कराए थे आपको। किसी को लर्न हुआ कोई वर्ड्स? यस अरे मैम। वाह, आपको याद है? मुझे बताओ जरा।
मैम पहला वाला था धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुरुवत संजय। अरे वाह, क्लैपिंग भाई आराध्या के लिए। हरी बोल। और भी लर्न है या बस फर्स्ट ही आपने लर्न किया बेटा? मैम दोनों और भी दोनों याद है। अरे वाह, तो ये तो मुझे सुपर इंटेलिजेंट क्लास लग रही है। और बच्चे भी हैंड रेज कर रहे हैं। नीलांश शुक्ला, प्लीज अनम्यूट करिए बेटा। मैम मुझे दो याद है। यस मैम, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवस्यैव किं कुर्वत संजय। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रदत्तं महाशंखं भीमकर्मा प्रकोदरा। वेरी नाइस। मैम मुझे तीसरा मैम मुझे एक बार बोल दिया बस ठीक है। तीसरा आता है पर अब अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तीसरा आता है मुझे याद नहीं आ रहा। आई गेस जो मैम है उनका नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा लो हो गया होगा, इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो गए। जी आ गए माता जी। वेट फॉर 5-10 मिनट्स, वो रिजॉइन करे। जी आ गए। हरे कृष्णा। यस। अरे वाह, बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किए हैं, सबको वर्सेस लर्न हो गए भाई। ये तो सुपर इंटेलिजेंट क्लास है। तो अर्णव, अर्णव प्लीज अनम्यूट करो बेटा। आप कौन सा वर्ड सुनाओगे मुझे? मैम भगवत गीता चैप्टर 1 श्लोका नंबर 1। हरी बोल। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सर्वनाम संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चेय किम उकुर्वत संजय। हरी बोल, बहुत सुंदर। ज्ञानव नायक, अनम्यूट करिए बेटा। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। दृष्टि अग्रवाल, अनम्यूट करो बेटा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। बताओ। माता जी मुझे ना तीनों श्लोक का याद है। अरे वाह, सुना दो जरा मुझे भी। फर्स्ट कृष्ण को सुनाओ। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। मीनिंग्स बताओ। वेरी मीनिंग्स नाइस। बताओ। मीनिंग्स बताओ।
धृतराष्ट्र ने कहा है संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अ, कनक कनिष्का, अनम्यूट करिए बेटा। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः नामकाः पाण्डवाश्चय किम कुर्वत् संजय। बहुत अच्छे। आप खा क्या रहे हो पहले ये बताओ, अकेले अकेले? क्लास के बीच में नहीं खाते बेटा। ओके। आयांश, आयांश अनम्यूट करो बेटा। ये आयांश। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवेच्छैव किं कुर्वत् संजय। हरी बोल। थोड़ा सा एक जगह आपकी प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ है। आप अच्छे से और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है। दीपाक्षी, अनम्यूट करिए बेटा। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पाण्डवाश्चय किम कुरुवर्त संजय। इसका मतलब है कि गुड। जो धृतराष्ट्र था उसने संजय से कहा मुझे यह बताओ धर्म क्षेत्र जहाँ कुरुक्षेत्र है वहां पे मेरे पुत्र और पांडु पुत्र जो है वो क्या कर रहे हैं। ओके, गुड। तो अभी हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों के वीडियोस ऑन हैं उनसे मैं बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं लगता है कि मैं किससे बात कर रही हूँ। तो इसलिए जो ये चाहते हैं कि उनको अनम्यूट करने का चांस मिले तो वो प्लीज अपने वीडियोस ऑन रखेंगे। ठीक है। और अब मैं मतलब इतना मुझे विश्वास हो गया है कि फर्स्ट वर्स तो सभी बच्चों को बहुत अच्छे से लर्न है, और बाकी के दोनों वर्स भी कुछ बच्चों को बहुत अच्छी तरह लर्न है। ठीक है। तो इससे ये पता लगता है कि मेरी क्लास के बच्चे सुपर इंटेलिजेंट है ना। बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो बहुत अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं और लर्न करते हैं। ओके। तो हम अपना आज का सेशन अभी स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को पीपीटी शेयर करती हूँ, जिससे आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सबको? थम्स अप करके बताएंगे मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों। वेरी गुड। ओके। ये जो सबके हैंड रेज हैं ये हैंड्स डाउन कर लेते हैं अभी। और लास्ट में 10 मिनट्स मैं आप लोगों से फिर से बात करूंगी आज की क्लास के बारे में। तो अपने हैंड्स डाउन कर लो अभी, है ना। अभी हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। सब लोग पढ़ पा रहे हैं? हमारा आज का टॉपिक है 3 मोड्स ऑफ नेचर, है ना। 3 मोड्स ऑफ नेचर मतलब प्रकृति के 3 गुण। ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं बच्चों से। अभी मैं पहले बात करती हूँ बच्चों से, बच्चे बताएंगे मुझे कुछ बात अच्छी अच्छी। यहाँ पे पहले तो सब लोग प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। जसप्रीत सिंह, उत्कर्ष, श्रुति, मोटोरोला मोटो, मोटोरोला मोटो के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है वो प्लीज अपने नाम से ज्वाइन करें, है ना। राजन, अयांश, प्लीज सब लोग अपनी वीडियोस ऑन रखिए बेटा। तो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों में कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं या कभी कभी आप कोई ऐसा काम कर देते हो जो आपको आप करना भी नहीं चाहते हो, आपको पता है ये बुरी बात होती है फिर भी आप कर देते हो? फॉर एग्जाम्पल,
कि कभी कभी आप अपने फ्रेंड से झगड़ा कर देते हो, है ना? जबकि हमें पता है कि झगड़ा करना तो बुरी बात होती है, झगड़ा तो नहीं करना होता है, फिर भी कर देते हो, है ना? कभी कभी मम्मा से जोर से बोल देते हो गुस्से में एकदम, है ना? जबकि आप बहुत अच्छे बच्चे हो और आपको पता है कि मम्मा के साथ गुस्से से और जोर से बात नहीं करते हैं, है ना? फिर भी कभी कभी आप ऐसे कर देते हो, फिर आपको रियलाइज भी हो जाता है बाद में कि अरे अरे मुझे तो ऐसे नहीं करना था, ये मैंने क्या कर दिया। ऐसे कुछ बच्चे हैं क्लास में। अब जिनके हैंड रेज हैं, मैं समझूंगी कि है ना। तो ऐसा क्यों होता है, ये हम आज की क्लास में जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है। कि हमें पता है कि ऐसा करना बुरी बात होती है और हम कंट्रोल करना चाहते हैं अपने आप को, लेकिन फिर भी हम कभी कभी ऐसा कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, हम वैसी चीजें कर देते हैं। तो ये क्यों होता है? तो ये होते हैं थ्री मोड्स ऑफ नेचर, प्रकृति के तीन गुण जो हमें कंट्रोल करते हैं, है ना, जिनके अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं। कभी कभी हम इतने अच्छे बच्चे बन जाते हैं, इतने अच्छे बच्चे बन जाते हैं कि बस पूछो ही मत, है ना? सुबह उठ जाएंगे एकदम जल्दी, परेशान भी नहीं करेंगे, मम्मा एक बार आवाज लगाएगी उठो बेटा, और हम एकदम से उठ जाते हैं, है ना? और अ, अच्छे से अपनी बुक्स अच्छे से अरेंज करके रखते हैं, अपने टॉयज अच्छे से अरेंज करके रखते हैं, चीजें फैलाते नहीं हैं, है ना? सबके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। कभी कभी तो हम इतने अच्छे बच्चे हो जाते हैं, है ना? और कभी कभी हम क्या करते हैं, नहीं मुझे यही वाला खिलौना चाहिए, मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए मुझे, है ना? और कभी कभी हम अपना होमवर्क भी पूरा नहीं करते, इतने गंदे हो जाते हैं हम कभी कभी, है ना? तो ऐसी चीजें क्यों होती हैं, ये हम आज की क्लास में समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ। ठीक है? तो मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों? स्क्रीन दिखाई दे रही है? थम्स अप करके बताइए। ओके, गुड। तो चलिए, ये है यहाँ पे थ्री मोड्स ऑफ नेचर, प्रकृति के तीन गुण। Breaking bad habits is hard, and we often repeat mistakes because old patterns are tough to change, है ना? जो हमारी बैड हैबिट्स होती हैं उनको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, है ना? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई डज दिस हैपन? क्या आपने कभी ऐसे सोचा है कि ऐसा होता क्यों है ना? तो ये देखिए, यहाँ पे भगवान जी बता रहे हैं कि ऐसा होता क्यों है। पहले तो अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है ना? क्या पूछ रहे हैं वो? अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वाष्णेर्य बलादिव नियोजितः, है ना? क्या पूछ रहे हैं अर्जुन? अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, ऐसे क्यों होता है कि कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वो भी मैं कर रहा हूँ, और मुझे कोई उसके लिए फोर्स कर रहा है जैसे, है ना? कोई मुझे उसके लिए बलपूर्वक मुझे खींच रहे हैं, है ना? देखो जैसे ये कर रहे हैं यहाँ पे इस वाली पिक्चर में, है ना? तो ऐसा क्यों होता है? देर आर थ्री फोर्सेस विच एक्ट अपॉन अस। कौन कौन सी हैं वो थ्री फोर्सेस? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है? जो सत्वगुण है उसको कहते हैं मोड ऑफ गुडनेस, जो रजोगुण होता है उसको कहते हैं मोड ऑफ पैशन, और जो तमोगुण होता है उसको कहते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस। ओके? तो इसमें क्या होता है फिर? देखो जैसे ये कठपुतली वाला खेल देखा है आप लोगों ने कभी? किसी को पता है कठपुतली वाले खेल के बारे में क्या होता है? पता है आपको कठपुतली वाला खेल क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को पता है, वेरी गुड। है ना, धागों धागों से बंधी रहती हैं कठपुतलियां, और जैसे जैसे ऊपर से बैठा हुआ कोई धागों को हिलाता रहता है अपनी फिंगर से, वैसे ही वो कठपुतलियां नाचती रहती हैं, है ना? तो ऐसे क्या होता है फिर? वैसे ही
हम जो हैं वो हम प्रकृति के 3 गुणों से, कौन से गुणों से? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से हम लोग बंधे रहते हैं, है ना। और उनमें से जो भी ज्यादा शक्ति के साथ हमें खींचता है, जो धागा ज्यादा मजबूती से हमें खींच लेता है, हम उसके अकॉर्डिंग बिहेव करने लग जाते हैं। ऐसे होता है, ठीक है। तो यस, तो द गुनास डिटरमाइन हाउ वी सी थिंग्स लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ गूगल्स, है ना। जैसे कि हम अगर अलग अलग रंग के चश्मे पहनते हैं, तो कभी आप मेले में गए होंगे ना, लाए होंगे ना बचपन में ऐसे रंग बिरंगे वाले चश्मे, है ना। तो उसमें से हमें कैसा दिखाई देता है? अगर हम रेड चश्मा पहनते हैं तो रेड रेड दिखता है सब कुछ, ब्लू पहनते हैं तो ब्लू ब्लू दिखता है सब कुछ, ब्लैक पहन लेते हैं तो ब्लैक ब्लैक दिखने लगता है सब कुछ, है ना। तो ऐसे ही हमें चीजें दिखाई देती हैं जब हम 3 अलग अलग गुणों के प्रभाव में रहते हैं। तो जिस भी गुण के प्रभाव में हम रहते हैं, हमें वैसी ही चीजें नजर आती हैं, है ना। सतोगुण के प्रभाव में रहते हैं तो सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है ना। कैसे दिखता है तब सब कुछ अच्छा अच्छा, है ना। जैसे यहाँ पे भगवान जी कह रहे हैं, तत्व सत्व निर्मल तत्व प्रकाश काम नामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। क्या कह रहे हैं? हे निष्पाप, किसको कह रहे हैं? हे निष्पाप, अर्जुन को कह रहे हैं कि तुमने कोई पाप नहीं किया है ना। सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं, वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं, है ना। ज्ञान और सुख कौन से हमें गुण से मिलता है? सत्व गुण से। जब हम सतोगुण में रहते हैं तो हम सुख प्राप्त करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, है ना। देखो अब ये हो गई आ, सत्वगुण की क्वालिटी। कौन कौन सी क्वालिटी है सत्वगुण की? जब कोई सत्वगुण में रहता है तो क्या क्या उसकी क्वालिटीज होती हैं? एक तो क्या होता है? पीस होता है, पीस, है ना। यानी शांत रहता है वो आदमी, एकदम शांत दिखाई देता है ना। फिर कैसा होता है? पॉजिटिव होता है बहुत ज्यादा, है ना, सकारात्मक रहता है, चीजों को पॉजिटिवली लेता है ना। मतलब अगर उसके किसी सब्जेक्ट में फुल मार्क्स नहीं आए, मार्क्स कम आए हैं, तो उसको लगता है कि ये अच्छा हुआ कि मेरे मार्क्स कम आए हैं, मैं इससे और अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा और डीपली स्टडी करूंगा, ऐसे सोचता है वो। ठीक है। फिर वो बैलेंस बना के रखता है, उसको पता है कि हाँ इतना मुझे पढ़ना है, इतना मुझे खेलना है, इतना मुझे अदर एक्टिविटीज करनी है, इतना मुझे ममा की हेल्प करनी है ना। तो वो चीजें उसकी बैलेंस रहती हैं, ठीक है। और क्या होता है भाई? वो बहुत ज्यादा असर्टिव होता है। असर्टिव मतलब बहुत ज्यादा निश्चयात्मक होता है कि मैंने ये डिसीजन ले लिया, मैंने ये सोच लिया करने के लिए, तो मैं ये कर लूंगा। और कैसे रहता है? हार्मनी होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा। हार्मनी मतलब सबके साथ प्रेम पूर्ण रहता है, प्रेम पूर्ण उसका व्यवहार रहता है, ठीक है। एंड द थिंग इज क्लैरिटी रहती है, उसके डिसीजन क्लियर रहते हैं, उसको पता होता है कि मैं मुझे क्या करना है और क्यों करना है, सब चीजें उसको पता रहती हैं। तो समझ में आ रहा है ये आप लोगों को? समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। तो सतोगुण में क्या क्या होता है? सतोगुण में पीस होता है ना। और क्या होता है? क्लैरिटी होती है, हार्मनी होती है, पॉजिटिव रहते हैं ये लोग, बैलेंस रहते हैं और असर्टिव रहते हैं, ठीक है। हम्म, 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 हम्म। हो गया।
तो फिर नेक्स्ट कौन सा है हमारा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान जी भगवत गीता के 14.8 में, 14.8 में क्या कह रहे हैं भगवान जी? तमसत्व ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। है ना? क्या कह रहे हैं कि हे भरत पुत्र तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण, मैंने डबल कर दिया क्या क्लिक, पहले रजोगुण का आना चाहिए था। हाँ पहले ये वाला आएगा, ठीक है। सत्वगुण के बाद हम पढ़ेंगे रजोगुण के बारे में। रजोगुण क्या होता है? 14.7 में भगवान कह रहे हैं रजो रागात्मकं वृद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। क्या कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है ना? क्या कह रहे हैं कि जब कोई रजोगुण में रहता है ना, अभी हमने सतोगुण का देखा था कि क्या करते हैं, अभी हम देख रहे हैं कि जब कोई रजोगुण में रहता है तो वो कैसे बिहेव करता है ना? कैसे बिहेव करता है वो? यस, उसके उसके साथ क्या क्या चीजें होती हैं? उसको हेजिटेशन होती है ना, घबराहट होती है उसको बहुत ज्यादा। और क्या होता है वो? वर्कोहॉलिक होता है ना? वर्कोहॉलिक मतलब उसको बहुत ज्यादा काम करना होता है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे पेंटिंग भी बनानी है, मुझे डांस भी सीखना है, मुझे स्पोर्ट्स में भी जाना है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, पढ़ाई भी करना है, सब कुछ करना है मुझे, है ना? और क्या होता है उसमें? बहुत ज्यादा इगोटिज्म, है ना? अहम भाव बहुत ज्यादा होता है उसमें, है ना? अहंकार होता है उसमें बहुत ज्यादा, अपने आप को सुपीरियर समझता है बहुत ज्यादा, है ना? मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो कोई नहीं है ना? मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है ना? मुझसे ज्यादा अच्छा बच्चा कोई नहीं है, ये भी ईगो वाली बात होती है कि अगर हम ऐसे सोचते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं है ना? और क्या होता है? सेल्फ सेंटर्ड होता है। सेल्फ सेंटर्ड मतलब केवल अपने बारे में सोचना, है ना? बस मेरा काम बन जाए, है ना? क्या है कुछ बोलते हैं ना बच्चे लोग आजकल, क्या बोलते हैं? अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, है ना? तो क्या करते हैं ये लोग? सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं, है ना? और क्या होता है इनको? बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है। एंजाइटी क्यों होती है इनको? एंजाइटी क्यों होती है बच्चे इनको? क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम अपने सिर पे ले लेते हैं कि ये भी वो भी ये भी वो भी वो भी, है ना? अपनी फ्रेंड्स का भी, चलो मैं तेरा भी कर देती हूँ, है ना, अपना भी कर लूंगी मैं। और फिर जब नहीं हो पाता है काम तो क्या होता है फिर इनको एंजाइटी हो जाती है ना? और क्या होता है इनको? डिप्रेशन। नहीं, डिप्रेशन नहीं होता इन लोगों को, इनको होता है कंफ्यूजन होता है ना? कंफ्यूजन बहुत होता है कि मतलब क्लैरिटी नहीं रहती डिसीजंस में ना, क्लैरिटी नहीं रहती है। सोचते हैं कि अच्छा कल मानने के लिए कल कोई वो है, स्पोर्ट्स है ना? तो इनको लगता है कि मैं वॉलीबॉल भी खेल लूं और मैं बास्केटबॉल भी खेल लूं, लेकिन सेम टाइम पे दोनों गेम है ना? तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करूं, ये खेलूं या वो खेलूं, वो खेलूं या ये खेलूं। अपना माइंड एक जगह पे स्थिर नहीं रख पाते हैं, है ना? एक जगह इनका माइंड स्थिर नहीं रह पाता है। फिर तीसरा कौन सा गुण होता है भाई? तमोगुण। तमोगुण में लोग क्या करते हैं? तमसत्व ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। है ना? ये कौन सा है? 14.8। इसमें क्या कह रहे हैं भगवान जी? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे भरत पुत्र तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल क्या क्या है? पागलपन, आलस्य, निद्रा, निद्रा है जो कि क्या करते हैं? जीवों को बांध देते हैं, है ना? जो कि जीवों को बांध देते हैं, ऐसा। क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं? जो लोग तमोगुण में रहते हैं कैसे होते हैं वो लोग? लेजी, है ना? कंफ्यूज्ड रहते हैं, ठीक है। और क्या होता है? डिप्रेशन रहता है उनको बहुत ही ज्यादा।
चिंता में डूबे रहते हैं कि उफ, मेरे बस की तो कुछ नहीं है, बस, है ना। मैडनेस, पागलपन जैसी हरकतें करते हैं। ये इसमें पता है कौन लोग आते हैं, पागलपन जैसी हरकतों में कौन लोग आते हैं? पॉजिटिव नहीं सोचते हैं चीजों को, है ना कि क्या बीच में दादी का अपने से डिस्कनेक्ट हो गया। सिम का रिचार्ज करा, एयरटेल। हेलो, हरे कृष्णा। आप अपने वीडियोस क्यों ऑन नहीं करते बच्चों? सोनिया, आरती। ओह नाइस। आई गेस मैम का जो नेटवर्क होगा ना, थोड़ा लाइक डिस्कनेक्ट हो गया होगा, इसलिए मैम जब लीव हो गए हैं। 2-3 मिनट्स में मैम वापस आ जाएंगे। ओके, इट्स फाइन, थम्स अप। गुड गुड। आराध्या, दृष्टि, आपको कुछ डाउट था? ओके। ओके, तो अभी आपने जो सीखा उसमें से आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप इन टोटल कितने गुण होते हैं? वेरी गुड चैतन्य, 3 गुण। यस 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 ईशान, वेरी गुड। ऑल्सो, आप सब में से कितने लोगों ने टेस्ट नहीं दिया? सबने टेस्ट दे दिया? ओके। और अगर आपने नहीं दिया ना, तो रात तक लिंक ओपन है, तो आप जाके श्योरली टेस्ट अपीयर कर सकते हो। ओके, वापस नहीं देना। अगर आपने ऑलरेडी दिया हुआ है तो इट्स ओके, बट अगर आपने नहीं दिया तो आप रात तक दे सकते हो। ओके, आज रात तक। ओके, उसके बाद एक्सटेंशन नॉट अलाउड। ओके, समझा? टेस्ट कैसा था? इजी था, हार्ड था?
इजी था तो थम्स अप, हार्ड था तो थम्स डाउन। हाँ, कनक, गौरव, सबको इजी लगा। गौरव आपका कैसा गया? ज्ञानव, सॉरी ज्ञानव है ना आपका नाम, ज्ञानव। आपका कैसा गया? अच्छा गया। नाइस। कनक का भी अच्छा गया। अथर्वा, आपने तो वर्चुअल हैंड रेस किया है। यस प्रथम, 3 गुण ही होते हैं। सो मैम आ चुके हैं। वी शैल स्टार्ट सून, ओके। हरे कृष्णा। सॉरी बच्चों, नेटवर्क इशू था तो मैं आउट हो गई क्लास से, है ना। अभी हम लोग दोबारा से देखते हैं। हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, है ना, कि जो तमोगुण में होते हैं जो लोग, तो उनके क्या क्या सिम्टम्स हम देख सकते हैं। अर्णव प्लीज, अभी हम थोड़ी देर में हम लोग अभी बात करते हैं बेटा, है ना। योशिता प्लीज हैंड्स डाउन। अभी बात करते हैं, ओके। वो लोग कैसे होते हैं, लेजी होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, मैडनेस उनमें होती है। ऐसे लोग पता कौन से होते हैं, मैडनेस, कैसी मैडनेस, है ना। आप लोग टेररिस्ट लोगों को देखते हैं कैसे, वो आप लोग न्यूज़पेपर में देखते होंगे, न्यूज़ में सुनते होंगे कि कैसे बहुत सारे लोगों को मार देते हैं वो, है ना। ये मैडनेस ही तो है, और क्या है, ये मैडनेस ही है। और कैसे होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग होती है उनकी। नेगेटिव थिंकिंग मतलब, जैसे टीचर बोलेगी कि चलो चलो बच्चों सब लोग डांस में पार्टिसिपेट करो, तो वो क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, मुझसे नहीं होगा। पहले ही ऐसे सोच लेंगे कि मुझसे तो होगा ही नहीं, है ना। नेगेटिव सोचते हैं बहुत ज्यादा। और कैसे रहते हैं, डल रहते हैं बहुत ज्यादा, है ना। उनको हमेशा ऐसे लगता है चलो छोड़ो क्या ही करना है, लेटे रहते हैं, है ना। तो अच्छा, अभी जैसे आपको तीनों चीजें पता लग गई कि जो लोग सतोगुण में होते हैं वो कैसे रहते हैं, जो रजोगुण में होते हैं वो कैसे रहते हैं, जो तमोगुण में रहते हैं वो कैसे होते हैं। तो मुझे सबसे पहले एक बात बताओ आप, कि इनमें से आपको सबसे अच्छा क्या लगा, कौन से गुण में रहने वाले लोग सबसे अच्छे हैं, है ना। चैट बॉक्स में लिख के बताओ, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स से रीड करूंगी मैं। सबसे अच्छे लोग कौन से होते हैं, सतोगुण वाले, रजोगुण वाले या तमोगुण वाले। चैट बॉक्स में लिख के आंसर करिए प्लीज। आराध्या बोल रही है सत्वगुण। और बताइए। मुझे भी सत्वगुण वाले सबसे अच्छे लगते हैं, है ना। और तनीषा को भी सत्वगुण वाले पसंद है, हरी बोल, हमारी चॉइस कितनी मिलती है, वाह। और दीपाक्षी को भी सत्वगुण वाले पसंद है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो चलिए, अभी हम आगे बात करते हैं कि जो तमोगुण वाले लोग होते हैं, है ना, इनमें डिफरेंस हम कैसे देखेंगे, है ना। देखो, मतलब मानने के लिए कोई डिसीजन लेना है ना। तो जो सतोगुण में रहता है वो कैसे सोचता है, आई विल टेक कॉमर्स एंड दैट्स फाइनल, है ना। उसको क्लियर है कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, है ना, उसको एकदम क्लियर रहता है। फिर जो रजोगुण वाला होता है वो कंफ्यूज रहता है, व्हाट शुड आई चूज, आई एम टू कंफ्यूज्ड, ओके आई विल टेक साइंस, बट मेडिकल लूं या
नॉन मेडिकल, है ना? ऐसे सोचते रहते हैं कि ये करूं या वो करूं, ये करूं या वो करूं, हमेशा उनको कंफ्यूजन रहता है, कोई क्लियरिटी नहीं रहती माइंड में। ठीक है। और तमोगुण वाले क्या करते हैं? हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हम तो चिल करेंगे भाई, ठीक है। आई विल जस्ट चिल, है ना? सबसे इजी स्ट्रीम लूंगा कि पढ़ना ही ना पड़े, है ना? बस करियर की किसको पढ़िए कि क्या होना है ना? कुछ टेंशन नहीं लेते हैं ये लोग। फिर जैसे मानने के लिए किसी को पार्टी में जाना है, हम ऐसे सोचते हैं कि अथर्व राठी की बर्थडे पार्टी है ना? और उसने सबको बुलाया है, अर्णव को भी बुलाया है, योशिता को भी, आराध्या को भी, सबको बुलाया है कि भाई मेरी बर्थडे पार्टी है कल, सब लोग आ जाना, है ना? तो फिर लेकिन नेक्स्ट डे क्या है? नेक्स्ट डे एग्जाम भी है ना? तो जो सतोगुण में होगा वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि यार ऐसा है ना, हम लोग प्लीज बर्थडे पार्टी छुट्टी वाले दिन रखते हैं, थोड़ी होल्ड पे रखते हैं पार्टी, है ना? क्योंकि कल एग्जाम है तो हम लोग पढ़ लेते हैं पहले, है ना? जो रजोगुण वाला होगा वो क्या करेगा? वो बर्थडे पार्टी में भी जाएगा, ठीक है। और फिर वो क्या करेगा? लेट नाइट तक पढ़ता रहेगा, ठीक है, सुबह लेट उठेगा, है ना? और तब फिर थोड़ा उसको याद रहेगा एग्जाम के लिए, थोड़ा नहीं रहेगा, लेकिन मतलब वो सोचेगा मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, है ना? भले ही मुझसे अच्छे से ना हो। फिर जो तमोगुण वाला होगा, और वो क्या सोचेगा? एग्जाम तो हर साल ही आते हैं यार, बर्थडे पार्टी मिली है, मैं तो जाऊंगा बर्थडे पार्टी में, मुझे तो मजे करने हैं, है ना? वो ऐसे सोचेगा। तो कौन कौन जा रहा है अथर्व राठी की बर्थडे पार्टी में? जिनके हैंड रेस हैं वो सब जा रहे हैं मतलब। अच्छा, ठीक है। रुद्राक्ष भी जा रहे हैं, और अव्यांश भी जा रहे हैं, है ना? और प्रज्ञा भी जा रही हैं, प्रज्ञा एंड पूर्वी भी जा रही हैं, दृष्टि अग्रवाल भी जा रही हैं। अथर्व राठी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं सब, एग्जाम की किसी को नहीं पड़ी है ना? चलिए ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखो अब, हे फ्रेंड्स, आई एम गोइंग फॉर अ पार्टी टुनाइट, वुड यू लाइक टू ज्वाइन, है ना? किसी ने ऐसे पूछा, तो जो रजोगुण में होगा वो क्या आंसर करेगा? जो रजोगुण में होगा, आई शुड गो और नोट, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई असाइनमेंट। चली जाऊं क्या? कंफ्यूज है वो, मतलब है ना, कि चली जाऊं क्या, मेरा काम तो अभी पूरा नहीं हुआ है, क्या करूं, चली जाऊं, है ना? और जो तमोगुण में है वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा यस यस आई विल कम, असाइनमेंट काम कल कर लेंगे यार, है ना? अभी तो पार्टी करते हैं, है ना? ठीक है, ऐसे सोचते हैं ये लोग। तो अच्छा, जिनके हैंड रेज हैं ये सब लोग जाने वाले हैं पार्टी में, ये सब मैं तमोगुण में काउंट कर रही हूँ इनको। ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमें ये तो पता लग गया कि तीनों गुण में क्या क्या होता है ना? ये हमें पता लग गया। तो इससे हमें दूसरों को जज नहीं करना है ना? हमें ये जज नहीं करना है कि अच्छा ये रुद्राक्ष कौन से गुण में रहता है, हम्म, या फिर ये अथर्व कौन से गुण में रहता है। ऐसे हमें नहीं करना है, हमें दूसरों को जज नहीं करना है, हमें अपने आप को देखना है ना? अपने आप को देखना है कि हम कौन से गुण में हैं, हम सतोगुण में हैं, या हम रजोगुण में हैं, या हम तमोगुण में हैं, ऐसा हमको देखना है। तो मैं आपको फिर से एक बार ये थोड़ा सा और मैं दोबारा से बताऊंगी। जो अच्छा, ये तो हमने देख लिया था, विच मोड ऑफ नेचर इज बेस्ट, है ना? ये तो आप लोगों ने बता ही दिया था कि सतोगुण आपको सबसे अच्छा लगता है, और हम इसमें कैसे रह सकते हैं ये हम देखेंगे अभी, ठीक है? तो इसमें क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो देखो,
जो लोग मोड ऑफ गुडनेस में है, सतोगुण में जो रहते हैं, है ना, वो कैसे रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, क्लैरिटी रहती है उनको, और कॉन्फिडेंट रहते हैं बहुत ज्यादा, और खुश रहते हैं हमेशा, है ना। और जो लोग मोड ऑफ पैशन में रहते हैं, जो लोग रजोगुण में रहते हैं, वो कैसे होते हैं? उनकी बहुत ज्यादा एम्बिशंस होती हैं, बहुत सारी उनकी इच्छाएं होती हैं, है ना, बहुत काम करते हैं, और वो लोग, है ना, कंफ्यूज रहते हैं, है ना, अपनी चीजें समेट के नहीं रखते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, बैलेंस नहीं होता है उनकी लाइफ में, है ना। और जो लोग मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहते हैं, रजोगुण में जो रहते हैं, ओ सॉरी, तमोगुण में जो रहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो बहुत आलसी होते हैं और टालते रहते हैं अपने काम को, है ना, नेगेटिव होते हैं बहुत ज्यादा, डिप्रेस्ड होते हैं बहुत ज्यादा, और वायलेंट होते हैं बहुत ज्यादा, है ना, गालियां देना, मारना, लड़ना, झगड़ना, जो ऐसे बच्चे आप देखते हैं, तो वो किस में रहते हैं? वो तमोगुण में रहते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमें क्या करना है बेटा? हमें दूसरों को जज नहीं करना है ना, हमें अपने आप को जज करना है कि हम कब कौन से गुण में रहते हैं, ठीक है। हम सभी हमेशा के लिए एक गुण में नहीं रहते हैं, है ना, कभी कभी हम रजोगुण में रहते हैं, कभी कभी हम तमोगुण में रहते हैं, कभी कभी हम सतोगुण में रहते हैं, ऐसे होता है, चेंज होता रहता है ये, है ना। आपने देखा होगा कि रोज तो आप सुबह को जल्दी उठ जाते हो, है ना, रोज रोज तो सुबह जल्दी उठ जाते हो, लेकिन जिस दिन संडे होता है, रात को ही बोल के सोते हैं मम्मा को, प्लीज सुबह मत जगाना हमें, है ना। सुबह जल्दी मत जगाना मम्मा प्लीज, है ना। तो हम किस में चले जाते हैं? तब हम तगुण तमोगुण में चले जाते हैं, है ना, मोड ऑफ इग्नोरेंस में चले जाते हैं, हम तमोगुण में चले जाते हैं, आलसी हो जाते हैं बहुत ज्यादा, हमें लगता है बस आज तो आराम से उठूंगा मैं, चाहे सुबह 8 बज जाए, 9 बज जाए, 10 बज जाए, जल्दी तो नहीं उठूंगा, है ना, ऐसे सोच के रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है, हम लोग हमेशा एक ही चीज में नहीं रहते, कभी सतोगुण में रहते हैं, कभी रजोगुण में, और कभी तमोगुण में हम लोग रहते हैं। ये आपको सैटरडे तक सबमिट करना है ना, सैटरडे इसका लास्ट डे है सबमिट करने के लिए, सैटरडे को आप जरूर सबमिट कर देना, ठीक है। तो जो सतोगुण में है, वो क्या करेगा? जिस दिन उसको मिला है काम, वो उसको अच्छे से समझेगा, मंडे को मिला है ना, तो वो अच्छे से समझेगा और पूरा कर लेगा, ठीक है। और वो नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे को वो सबमिट कर देगा, अगर ट्यूसडे को नहीं किया तो मैक्सिमम वो वेंसडे को सबमिट कर देगा, ठीक है। जो रजोगुण वाला है, वो क्या करेगा? उसके पास तो और भी बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि हमने बताया ना, वर्कोहॉलिक होते हैं रजोगुण वाले लोग, बहुत सारे काम रहते हैं उनको, ये भी करना है, वो भी करना है, तो वो क्या करेगा? वो पहले तो नहीं करेगा, पहले दूसरे कामों में लगा रहेगा, लेकिन जिस दिन आएगा उसका टर्न कि ओहो सैटरडे, ओ नो, सैटरडे है कल, कल तो लास्ट डेट है सबमिट करने की प्रोजेक्ट, अब क्या करूं? तो वो क्या करेगा? फ्राइडे नाइट तक जाग जाग के उसको पूरा करेगा, और तब वो सैटरडे को यानी लास्ट डेट में उसको सबमिट कर देगा, ठीक है। और जो तमोगुण वाला है वो क्या करेगा? कोई बताएगा? कोई बताएगा तमोगुण वाला क्या करेगा? ये सथर्व अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करिए। यहाँ से कर यस। लो कर लो बात करते हैं। हाँ। मैम मैम हाँ। वो तो कहेगा यार वो प्रोजेक्ट सबमिट करने की ये कोई बात ही नहीं है, मैम थोड़ी डांटेंगी। और अगर डांटेंगी भी तो क्या हुआ, डांट खा लेंगे, है ना। यस मैम। मतलब उसको प्रोजेक्ट सबमिट करना ही नहीं है, क्या करना है प्रोजेक्ट सबमिट करके, है ना, उसको ऐसा लगेगा यस क्यों ही मैम। करना है प्रोजेक्ट सबमिट, क्यों इतनी मेहनत करूं मैं, है ना, ऐसा लगेगा उसको। तो ये लोग सबसे बेकार वाले लोग होते हैं, तमोगुण वाले, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक और एग्जांपल दे दिया। अभी हम देखते हैं कि सतोगुण में, अच्छा ये हमें समझ में आ गया कि सतोगुण में रहना सबसे अच्छा होता है ना, सबको समझ में आ गया ना कि सतोगुण में रहना सबसे अच्छा होता है। अगर हम सतोगुण में रहते हैं तो हम शांत रहते हैं और हम प्रसन्न रहते हैं, है ना। तो हमें कोशिश करनी है कि हम सतोगुण में रहें, लेकिन हम सतोगुण में कैसे रहें हमें तो नहीं पता कि कैसे रह सकते हैं। तो फिर मैं अब आपको बताऊंगी कि हम कैसे रह सकते हैं सतोगुण में, ठीक है। सबसे पहला काम है क्लीनलीनेस, है ना, हमें साफ सफाई का ध्यान रखना है।
अगर आप सतोगुण में रहना चाहते हो तो आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है ना। डेली आपने बात करना है ना, क्लीन आपने क्लोथ्स पहनने हैं, है ना। अपनी बुक्स आपने अच्छे से अरेंज करके रखनी है, अपना रूम आपको साफ करके रखना है ना। ऐसे नहीं कि मैं तो फैला देता हूँ मम्मा कर लेगी, ऐसे नहीं करना है। ओके, आपकी जिम्मेदारी है अपने आप को साफ रखना और अपने आसपास साफ रखना, आपकी जिम्मेदारी है। ओके, तो क्लीनलीनेस का ध्यान रखते हैं जो लोग सतोगुण में रहते हैं। फिर दूसरा क्या है? अच्छा, वो तो हो गई बॉडी की क्लीनलीनेस, और ये किसकी क्लीनलीनेस है? माइंड की, है ना। हमें हमें अपने माइंड को भी क्लीन रखना है। और माइंड को क्लीन कैसे रखेंगे? मेडिटेशन करके। ओके, भाई बॉडी को तो हम क्लीन कर लेंगे, नहा लेंगे, हम माइंड को हम कैसे क्लीन करेंगे? माइंड में भी तो बहुत ज्यादा डर्ट होती है ना, बहुत ज्यादा कचरा होता है वहां पे भी, है ना। क्या क्या कचरा होता है? लड़ाई झगड़ा, और जेलसी, है ना, और एंगर, है ना। बहुत सारी चीजें होती है वहां पे भी जिनको हमें क्लीन करना होता है। तो हम उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं? मेडिटेशन से हम उसको क्लीन कर सकते हैं। और क्या करना है हमें? क्लीन योर इंटेलिजेंस थ्रू स्क्रिप्चर रीडिंग, है ना। हम अपनी यहाँ पे इंटेलिजेंस, आपको पता है इंटेलिजेंस मतलब हमारा विवेक, जो हमें ये बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है ना। जिससे हमें सही और गलत की समझ आती है, उसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं, विवेक कहते हैं, है ना। तो उसको हम कैसे क्लीन करें? भाई अगर हमें चीजों का पता होगा सही क्या है गलत क्या है, तभी तो हम अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। तो स्क्रिप्चर्स रीड करके हम क्या कर सकते हैं? अपनी इंटेलिजेंस को क्लीन कर सकते हैं। ओके, और सेकंड थिंग, एक तो हो गया क्लीनलीनेस, ठीक है। फर्स्ट हो गया क्लीनलीनेस। अगर आपने सतोगुण में रहना है, पहली चीज है क्लीनलीनेस, माइंड की और बॉडी की और इंटेलिजेंस की, है ना। सेकंड थिंग क्या है? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, है ना। हमें रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। रात में 10 बजे से पहले पहले हमें सो जाना है, अगर आप सतोगुण में रहना चाहते हैं। और सुबह आपको जल्दी उठना है। कितनी जल्दी उठना है? 5 बजे, 4:30 बजे, 4 बजे, है ना। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मतलब अर्ली मॉर्निंग उठना है, ठीक है। और क्या करना है? हमें सात्विक आहार ग्रहण करना है ना। हमें ऐसी चीजें खानी है जो सतोगुण से संबंधित हैं, जिनमें मतलब सात्विक आहार में क्या क्या आता है? आपका फ्रूट्स आ जाते हैं, है ना, वेजिटेबल्स आ जाते हैं। और उसमें क्या क्या चीजें नहीं आती हैं सतोगुण में? मतलब सात्विक आहार जो होता है उसमें क्या क्या चीजें नहीं आती हैं? अल्कोहल नहीं आता है उसमें, है ना। अल्कोहल हमें नहीं लेना है, किसी भी तरह से किसी चीज का नशा नहीं करना है ना। बीड़ी सिगरेट तंबाकू और कोई भी इस तरह की चीजें। और साथ में अनियन एंड गार्लिक एंड टी एंड कॉफी, ये सब किस में आते हैं? तमोगुण में आते हैं ये, है ना। और चॉकलेट्स, स्पेशली चॉकलेट्स, है ना। चॉकलेट्स भी किस में आते हैं? सात्विक आहार में नहीं आते, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि आप सात्विक आहार लो तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। फिर हमें क्या करना है? एसोसिएशन लेनी है। एसोसिएशन मतलब गुड एसोसिएशन, अच्छे बच्चों की संगति लेनी है। जो अच्छे बच्चे हैं उनका संग करना है। जैसे मुझे मिल गई ना अच्छे बच्चों की संगति, आप इतने प्यारे प्यारे इतने अच्छे अच्छे बच्चे हो ना, मुझे एसोसिएशन मिल गई आपकी, तो अब मैं सतोगुण में आ जाऊंगी, देखो, है ना। सतोगुण से ये एसोसिएशन से बहुत फर्क पड़ता है बेटा। जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। तो ये थे कुछ चीजें जो हमें करनी होती हैं जब हम किस में आते हैं? सतोगुण में अगर हमें आना है तो हमें क्या क्या करना है? क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज का हमें ध्यान रखना है, सात्विक आहार हमें लेना है, एसोसिएशन हमें अच्छा लेना है, अच्छे लोगों की संगति करनी है, और मेडिटेशन करनी है, स्क्रिप्चर रीडिंग करनी है, और प्रतिदिन हमें स्नान करना है, अपने आसपास की सफाई करनी है, ये सारी चीजें करनी है। तो मेडिटेशन हम कैसे करते हैं बच्चा? मेडिटेशन हम करते हैं कि, अच्छा पता है योशिता बताएंगी? चलो ठीक है, वैसे आज का हमारा सेशन तो हो गया, अभी मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ थोड़ी देर।
हम लोग बात करते हैं अभी। यस, अर्णव, अनम्यूट करो बेटा। हरे यस कृष्णा बेटा। माता। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। जैसे माता जी जो श्लोक सुनाए थे मैंने, और वो जो शंख भेजा था, वो आपके पास आ गया है? नहीं, मेरे पास तो अभी नहीं आया, मैं ले लूंगी आपकी कोऑर्डिनेटर से। ओके, ठीक है। मैं उनको बोलूंगी कि प्लीज मुझे भी दिखा दें। नहीं कैसे? है। हाँ, वीडियो बना के भेजनी है, वीडियो श्लोक की। हाँ, श्लोक की वीडियो बना के भेजनी है बेटा, रिसाइट करते हुए। शंख ओके, की भी। हाँ, ठीक है। ठीक आप है मुझे माता जी। भेजोगे, अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं अपने स्टेटस पे लगाऊंगी। ठीक है। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे बच्चे जब वर्ड्स रिसाइट करते हैं ना। यस, नीलांश शुक्ला, अनम्यूट करिए बेटा। एक टीचर, जो मिनट। मैंने आपको उसकी श्लोक की वीडियो भेजी थी, वो आपको आ गई श्लोक की वीडियो? अच्छा, मुझे तो अभी नहीं मिली है, मैं आपकी कोऑर्डिनेटर से ले लूंगी। ठीक है। और मैम, हाँ, मैं कोशिश करता हूँ सतोगुण में रहने की, पर मैं तमोगुण में चले जाता हूँ। अब मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए ना, तो आप ध्यान रखना। जैसे ये आप अगर चीजें फैलाओगे, अपने टॉयज फैलाओगे, तो ध्यान रखना कि ये तमोगुण का लक्षण है। मुझे तो सतोगुण में रहना है, तो मैं अच्छे से अरेंज कर देता हूँ, खेलने के बाद सबको समेट के रख देता हूँ, है ना। मेरा दोस्त सबको मारता है एंड बैड वर्ड्स बोलता है। हाँ, तो फिर सबसे पहले तो आपको ऐसे दोस्त की संगति छोड़नी पड़ेगी। आपकी एसोसिएशन खराब है, उसी की वजह से आप तमोगुण में जा रहे हो फिर, है ना। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आप सतोगुण में आ जाओगे। ओके बेटा, ओके। वेरी गुड। यस, आराध्या, अनम्यूट करिए बेटा। यस, मैम, आपने जो बोला था कि सैटरडे तक लास्ट डे है उसको सबमिट करने का, मैम वो मैं सुन नहीं पाई थी। अच्छा, प्रोजेक्ट अभी जो मैंने आज की क्लास में बताया। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, वो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि देखो, तीन बच्चे हैं, एक सतोगुण में है, एक रजोगुण में है और एक तमोगुण में है। तो कैसे वो बिहेव करते हैं, मानने के लिए क्लास में टीचर ने एक प्रोजेक्ट दिया करने के लिए, और टीचर ने बोला, मंडे को टीचर ने प्रोजेक्ट दिया कि बच्चे ये आपको प्रोजेक्ट कब तक करके देना है, सैटरडे इसकी लास्ट डेट है, सैटरडे तक सबमिट कर देना सब लोग, है ना। थोड़ा मुश्किल था तो टीचर ने बोला सैटरडे तक कर देना। ओके, तो जो यहाँ पे सतोगुण में जो बच्चा रहता है वो क्या करेगा, वो स्कूल से आएगा घर पे, वो उसको अच्छे से देखेगा, समझेगा और उस पे काम करना शुरू करेगा, और उसको वो नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे को, और अगर थोड़ा ज्यादा ही मुश्किल है, थोड़ा बड़ा काम है, तो वो वेंसडे तक उसको सबमिट कर देगा। ठीक है। फिर जो रजोगुण में रहता है वो क्या करेगा, पहले से तो वो दूसरी चीजों में बिजी रहेगा, इधर उधर इधर उधर, और जब उसको फ्राइडे आ जाएगा जिस दिन, है ना, फ्राइडे को वो सोचेगा, ओ नो, कल तो लास्ट डेट है प्रोजेक्ट सबमिट करने की, अब क्या करूं। तो वो फ्राइडे को लेट नाइट तक जागता रहेगा, और लेट नाइट तक जागने के बाद वो क्या करेगा, अपना प्रोजेक्ट नेक्स्ट डे कंप्लीट करके सबमिट कर देगा, मतलब सैटरडे को वो सबमिट कर देगा। और जो तमोगुण में है वो क्या करेगा, वो सोचेगा, छोड़ो, क्या करने है इतनी मेहनत करके, इतना इतना काम कौन करेगा। ठीक है, टीचर डांटेगी ना थोड़ा बहुत, ठीक है, कोई बात नहीं, डांट खा लेंगे, है ना, मैं नहीं कर रहा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कुछ भी। ठीक है। तो ऐसे बिहेव करते हैं ये लोग। बच्चों, अभी एक्चुअली टाइम हमारा ओवर हो गया है, तो आप लोग अपने जो डाउट्स हैं, या तो वो आप टेक्स्ट करके भेज दो, है ना, जो हमारे कोऑर्डिनेटर है उनको टेक्स्ट कर दो, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में यानी कि कल, मैं सबसे पहले आपके डाउट्स ले लूंगी जिनके हैंड रेज हैं, और तब उसके बाद हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे कल। ओके, जी तो कल मैम। हम लोग मिलते हैं दोबारा। ओके, यस मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे थैंक यू सो कृष्णा। मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। हरे कृष्णा बच्चों। थैंक यू मैम। हरे कृष्णा मैम। थैंक यू, थैंक यू, हरे कृष्णा।